एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। उसे अपने रोज़ के 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अर्थात जिस दिन वह काम करता था उस दिन खाना खाता था और जिस दिन नहीं करता था उस दिन भूखे ही रहना पड़ता था। लेकिन वह नियम से ठाकुर जी की सेवा करता था। वह स्वयं भूखा रह जाता परंतु ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाता था, यानी ठाकुर जी को भोग लगाना कभी भूलता ही नहीं था। एक बार उसके पास उसके एक मित्र की बहन की शादी का न्योता आया। वह सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो स्वयं के खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, अब इस न्योते के लिए उपहार कहाँ से लाऊं? और जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मित्र की बहन की शादी का न्योता है। बहुत देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मैं जो भी रोज़ कमा कर लाऊंगा उसमें से एक वक्त का भोजन करूंगा और दूसरे वक्त का बचाकर उपहार के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा। इस प्रकार सोचते भगवान का ध्यान करते हुए सो जाता है और अगले ही दिन से वह रोज़ एक वक्त भोजन करके और एक समय भूखे रहकर पैसा इकट्ठा करता है। देखते देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। वह देखता है कि पैसे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। अब वह सोच में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है कि उपहार की व्यवस्था कैसे करूं? अगर पैसे नहीं होंगे तो उपहार लेकर नहीं जा पाऊंगा और यदि उपहार लेकर नहीं गया तो मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्त की भी बहुत चिंता कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर वो ठाकुर जी को याद करने लगता है और कहता है, हे ठाकुर जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपा करके मुझे कुछ राह दिखा दीजिए। इस प्रकार वह भगवान को स्मरण करते करते सो जाता है और जब सुबह उठता है तो देखता है उसके घर पर नए नए कीमती उपहार रखे हुए हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, ये सब यहाँ आया कैसे? फिर उसे लगता है हो न हो अवश्य ही किसी का किया हुआ है। वह तुरंत उठकर ठाकुर जी के पास जाता है और भगवान का ध्यान करने लगता है। तब भगवान उससे कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुम स्वयं भूखे रहकर भी मुझे नित्य भोग लगाते हो, मेरी सेवा करते थे, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुन उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और ठाकुर जी को प्रणाम कर कहने लगता है, प्रभु, मैं गरीब अवश्य हूँ लेकिन आपकी सेवा मैंने अपने पूरे मन से की है, इसलिए आज मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि यदि निस्वार्थ मन से भक्ति और सेवा की जाए तो इसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए सभी को निस्वार्थ मन से भक्ति और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।